नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और आज इस शो में मेरे साथ एक बहुत खास मेहमान है। एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने अपनी खूबसूरती और अभिनय से करोड़ों दिल जीते, लेकिन असली पहचान उनकी मुश्किल दौर में दिखाई गई हिम्मत और मजबूती बनी। लंबे अंतराल के बाद एक बेहद खास किरदार के साथ बड़े पर्दे पर वापसी कर रही हैं। हमारे साथ हैं सेलिना जेटली। सेलिना, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज हम आपको इस शो में हमारे बीच पाकर बहुत एक्साइटेड है एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू योर अपकमिंग फिल्म सिस्टर निवेदिता। थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत खुश लग रही हैं और आपके चेहरे पर आपकी आने वाली फिल्म की एक्साइटमेंट मुझे नज़र आ रही है। आप बताइए अपनी इस अपकमिंग फिल्म के बारे में, हाउ एक्साइटेड आर यू और कैसे आपने सिस्टर निवेदिता के ऊपर तैयारी करी? वेल, मेरे लिए सिस्टर निवेदिता सिर्फ एक कमबैक नहीं है, मेरे लिए अपने आप को फिर से अपने आप को रीबिल्ड करने की शुरुआत है। इट इज़ एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी जर्नी एंड इतने साल के गैप के बाद ऐसे कैरेक्टर को बड़े पर्दे पे दिखाने के लिए मैं बहुत ही खुश हूँ, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, लेकिन एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, क्योंकि सिर्फ एज एन एक्टर सिनेमा की तरफ नहीं बट ऑल्सो टूवर्ड्स हिस्ट्री एंड ऑल्सो उन सब लोगों की तरफ जो कि स्पेशली यंगर जनरेशन में, जो कि सिस्टर निवेदिता कौन थी, हु वॉज दैट इन्फ्लुएंसर 18वीं शतक की, जो आज बहुत से लोग उन्हें नहीं जानते हैं। मैं चाहती हूँ कि वो उन्हें जाने और उन्होंने हमारे देश को एक भारत की बेटी होने के नाते जो कुछ भी दिया, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी ब्रॉट एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि आज भगवान ने और मेरे डायरेक्टर राम कमल मुखर्जी, मेरे प्रोड्यूसर ऋत्र दास, शर्बानी मुखर्जी ने मुझे चूज़ किया। और आपने इस फिल्म को कम बैक नहीं बल्कि होम कमिंग कहा है और आपने आई थिंक उसे बहुत खूबसूरती से एक्सप्लेन भी किया कि आप इसे होम कमिंग क्यों मान रही हैं। लेकिन इस किरदार के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सिस्टर निवेदिता के जीवन की कौन से पहलुओं को आपने इस फिल्म में दिखाने का प्रयास किया है और ये फिल्म दर्शकों को क्या संदेश देगी? आई थिंक सबसे बड़ा संदेश तो ये रहेगा सिस्टर निवेदिता की जो पूरा जीवन था, दैट वाज सर्विस अनटू अदर्स। वो भारतीय नहीं थी, वो आयरलैंड से आई थी, वो स्वामी विवेकानंदा को सुन के उनकी डिसाइपल बन के भारत आई, वो भी 18th सेंचुरी में, जब आने का ज़रिया परहैप्स 3 महीने लगते थे शिप से आने के लिए। ऐसे समय में जब प्लेग था, डिसेंट्री थी, ऐसे चैलेंजेस थे एंड फिर एक औरत होना और भारत में आके सनातन धर्म को अपनाना और इतना कुछ करना। उन्होंने सबसे पहले स्कूल्स खोले, विमेंस एजुकेशन, और जो हमारे भारत की जो पहली नेशनलिस्टिक मूवमेंट थी उसमें उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। एंड फॉर मी, मेरी जो पर्सनल जर्नी है, जबकि मैं अपनी जर्नी को भी किसी भी तरीके से उनके कंट्रीब्यूशन को बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकती, तो मैं भी आज 15 साल बाद विदेश से अपने देश, अपने धर्म, अपने रूट्स को लौट रही हूँ एक पर्पस के साथ, कंफर्ट पाने के लिए नहीं, बट मेरी जो ज़िंदगी थी वो एक पूरी तरीके से टूट चुकी थी एंड इस टूटे हुए ज़िंदगी से एक नई सेलिना निकल के अपने देश, अपने सनातन धर्म, अपने कर्तव्य की तरफ आ रही है। सिर्फ इसीलिए मैं कहती हूँ मेरे लिए ये होम कमिंग है एज डॉटर ऑफ इंडिया, लाइक द डॉटर ऑफ इंडिया, सिस्टर निवेदिता। सेलिना, आपकी जो फिल्म है मैं कहूँगी कि एक सेंसिटिव पहलू पर है, संवेदनशील इश्यूज इसमें दिखाए गए हैं, लेकिन आजकल की जो हम बॉलीवुड मूवीज़ देख रहे हैं, लाइक धुरंधर जैसी मूवीज़ बॉलीवुड में इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बॉक्स ऑफिस पर इतना अच्छा ज़बरदस्त कलेक्शन हो रहा है, इस तरह की फिल्म्स के बीच में सिस्टर निवेदिता जैसी एक सेंसिटिव इशू पर बनी फिल्म, एक आप कह सकते हैं स्टोरी ओरिएंटेड फिल्म, इसका आप फ्यूचर कैसे देखती हैं और आपको क्या लगता है कि व्यूअर्स के लिए इस कहानी में नयापन आप कैसे लेकर आई हैं? एक किसी की भी ज़िंदगी जो इंसान इतना इन्फ्लुएंशियल, शी वॉज द रियल इन्फ्लुएंसर, ऑथेंटिक, एक ऐसे अरसे में जब ना टीवी था, ना प्रॉपर रेडियो था, ना कुछ था, उन्होंने अपनी पर्सनालिटी सिर्फ अपने कर्म से अपने आप को बनाया, जो भी बनाया, और आज तक लोग उनको याद करते हैं। सो इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू सी दैट ऑडियंस टुडे, आज की जो ऑडियंस है वो बहुत ऑथेंटिसिटी को अप्रिशिएट करती है। वो ज़माना चले गया कि हाँ
धुरंधर इज एन ऑथेंटिक फिल्म, इट्स अ डिफरेंट फिल्म, लोगों को पसंद आई, आई एम अ बिग फैन ऑफ द फिल्म. इन द सेम वे पीपल लव पीरियड फिल्म्स ऑल्सो. संजय लीला बंसाली ने कितनी ज़बरदस्त फिल्में बनाई. उसी तरीके से राम कमल मुखर्जी इज़ नोन फॉर हिज रिसर्च, ही इज़ नोन फॉर हिज राइटिंग, ही इज़ नोन कि जब वो एक किरदार को पर्दे पे लाते हैं तो वो सिर्फ एक किरदार अपना रोल नहीं निभा रहा है, वो किरदार एक इंसान की पूरी लेगेसी को ऑनर कर रहा है. एंड आई थिंक वो दैट इज़ माई जिम्मेदारी. बिल्कुल. और ऐसा भी लग रहा है इस जो हम बॉक्स ऑफिस पर फिल्म्स की परफॉर्मेंस का जो एक क्राइटेरिया है उसके बेसिस पर अगर हम देखें तो जो ऑडियंस है वो परफॉर्मेंसेस को ज़्यादा पसंद कर रही है. चाहे आपकी बिग बजट फिल्म है, मल्टी स्टार फिल्म है, दैट डजंट मैटर. अगर स्टोरी लाइन उतनी मजबूत नहीं है, परफॉर्मेंसेस अच्छी नहीं है तो दर्शकों का उतना प्यार नहीं मिल पा रहा है. तो ये तो आपकी फिल्म के बारे में बातें रही. लेकिन सेलिना, आप पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि आपकी लाइफ बहुत चुनौतीपूर्ण रही है और इन मुश्किलों ने आपको क्या सिखाया और इन मुश्किलों के बाद भी आप जिस तरह से आज अपने करियर पर भी फोकस कर पा रही हैं और अपनी लाइफ के हर पहलू पर आप ध्यान दे पा रही हैं, हाउ वाज दिस फेज फॉर यू और हाउ हैज़ इट चेंज्ड यू एज अ पर्सन? आई थिंक दिस फेज हैज़ मेड मी रियलाइज़ कि मैं वाकई में एक फ़ौजी की बेटी हूँ, ग्रैंड डॉटर हूँ. क्योंकि कभी कभी ऐसे मकाम आए मेरी ज़िंदगी में, स्पेशली पिछले 2 साल में, कि मुझे लगा कि मैं शायद कल उठ नहीं पाऊँगी, मैं कल जी नहीं पाऊँगी, बस ये मेरा आखिरी मोमेंट है, आखिरी पल है. लेकिन मुश्किल समय ये दिखाता है कि आप में कितनी रेजिलियंस है, कि आप में कितनी ताकत है. एंड मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जब मैं छोटी थी, मेरे जो फ़ौजी फादर थे मुझे किस तरीके से उन्होंने सीख दी. माय ब्रदर जो एक पैरा एसएफ ऑफिसर रह चुके, माय नाना जो कि राजपुताना राइफल्स में थे, मुझे जो उनसे सीख मिली कि नेवर गिव अप, अ सोल्जर नेवर क्विट्स. एंड आई थिंक आज वो लोग तो, माय फादर एंड मदर आर नॉट देयर, माय ग्रैंडफादर इज़ नॉट देयर एंड अनफॉर्चुनेटली माय ब्रदर इज़ नॉट रीचेबल. बट मुझे जो सीख मिली है, उसी सीख के कारण आज मैं ज़िंदा हूँ. आई एम फाइटिंग एंड आई एम हियर टू स्टे डिस्पाइट ऑल ऑड्स. बिल्कुल. एंड ज़िंदगी जब सबसे कठिन दौर में होती है तो कोई वो एक चीज़ होती है जो हमें आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा ताकत देती है. वो चीज़ आपकी लाइफ में क्या थी? मेरा धर्म, देवी भक्ति, मेरे बच्चों के लिए मेरा प्यार, मेरे माँ बाप की सीख. एंड आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन हु गिव्स अप एंड आई विल नॉट गिव अप. एंड मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि लाइफ में कभी ऐसा लगे कि अब बस हम और ज़्यादा नहीं सह सकते, दिस इज़ इनफ, मेरे एक भी पल आगे मैं नहीं जा सकती या जा सकता. लुक विद इन यू, आपके अंदर देवी की शक्ति है, आपके अंदर भगवान की शक्ति है. रिटर्निंग टू इंडिया वॉज ऑल्सो रिटर्निंग टू धर्मा, मेरी स्पिरिचुअलिज्म. मैं माँ बगलामुखी के मंदिर गई, मैं उज्जैन महाकाल गई, मैं मुंबई में भी गई, महालक्ष्मी जी के मंदिर में गई, मैं सिद्धि विनायक गई. मुझे जितनी स्ट्रेंथ, क्योंकि जब मैं वापस आई तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरे माँ बाप भी चले गए थे, मुझसे मेरा घर छिन गया था, मुझसे मेरी जायदाद छिन गई थी, मेरे पैसे छिन गए थे. मैंने जिस चीज़ पे सोचा था कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी जीऊँगी, अपने बच्चे, अपने हस्बैंड, सब कुछ ओवरनाइट वाज टेकन अवे फ्रॉम मी. मेरे पास सिर्फ मेरी आत्मनिर्भरता, मेरा भगवान, मेरी देवी और मेरे पेरेंट्स की दी हुई सीख और ताकत. मैं बस उसी पे जी हूँ, वो हमारे अंदर ही है, हमें कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है. सो जब भी आप टूट रहे हो, जब भी आप बिखर रहे हो, जस्ट टेक अ पॉज, लुक विद इन यू एंड इट इज़ ऑल देयर इनसाइड ऑफ यू. और आपको ऐसा लगता है कि हर मुश्किल ही इंसान को मजबूत बनाती है? एक्चुअली ये नहीं पता मुश्किल मजबूत बनाती है कि नहीं, बट आपको अपनी स्ट्रेंथ, अपनी ताकत, अपनी हिम्मत तभी पता चलती है जब आपकी ज़िंदगी बिखर जाती है. और मेरी ज़िंदगी कहाँ कहाँ से नहीं बिखरी है. एंड ऐसा नहीं है कि मैं इतनी स्ट्रांग हूँ कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मैं रोज़ रोती हूँ, 10 बार रोती हूँ, मैं रोज़ बिखरती हूँ,
इसका मतलब ये नहीं है कि आप रो रहे हो, बिखर रहे हो, सह नहीं पा रहे हो, जी नहीं पा रहे हो, कि आप वीक हो, आप में कोई शक्ति नहीं है, यू आर यूजलेस, यू आर गुड फॉर नथिंग। रोना इज़ नॉट वीकनेस। रोने के बाद अपने आंसू पोंछना और फिर हंसना इज स्ट्रेंथ। और वाकई वो स्ट्रेंथ मैं आपके साथ यहाँ बैठकर महसूस कर सकती हूँ, एंड इट्स ऑल्सो मेकिंग मी इमोशनल बिकॉज आई एम ऑल्सो वुमेन एंड इट्स नॉट ईजी लूजिंग अ चाइल्ड, योर फैमिली इज़ फॉलिंग अपार्ट, और उसके बाद भी आज आप यहाँ पर पूरी डिग्निटी और ग्रेस के साथ बैठी हैं और अपने करियर में इतना अच्छा कर रही हैं। लेकिन क्योंकि आपने अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल और जो इतने हार्डशिप्स देखे, उसके बाद भी आप मजबूती से अपने आप को आगे बढ़ा रही हैं, तो आपकी ज़िंदगी का वो एक सबक जिसे आप हर महिला के साथ साझा करना चाहेंगी? सबसे बड़ा सबक तो ये है फाइनेंशियल डिसीजंस पे। अगर आपके पास आपकी अपनी जायदाद है, आपकी अपनी इनकम है, आपकी अपनी सेविंग्स हैं, उनको हमेशा अपने पास रखें। कितना भी प्यार हो, कितना भी मोहब्बत हो, योर मनी इज़ योर मनी, कीप इट सेपरेटली। इफ़ यू इन्वेस्ट, आप कुछ भी अपने लाइफ पार्टनर के साथ इन्वेस्ट, चाहे आप मेल हो या फीमेल, एंड मैं बायस नहीं होना चाहती, मैं ये नहीं कहना चाहती कि सिर्फ लड़कियों पे ही अत्याचार होते हैं, लड़कों पे भी अत्याचार होते हैं मैरिजेस में। देयर आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ मैरिजेस इन दिस वर्ल्ड, इन दिस टाइम, जिस ग्लोबलाइजेशन में हम लोग रह रहे हैं। कीप योर फाइनेंसेस सेपरेट, बिकॉज आज 15 साल की शादी के बाद, 4 बच्चों के बाद, माँ बाप को खोने के बाद, अपना सब कुछ, अपना देश, अपनी माँ बाप, अपना टॉप पे करियर छोड़ने के बाद, एट द एंड ऑफ 15 years किस चीज़ पे आके आपकी ज़िंदगी टूटी? आपकी अपनी जायदाद पे जो आपने अपने मेहनत के पैसे से खरीदी, उसी को लेकर कोर्ट में जाना पड़ा। ये भी कोई रिलेशनशिप हो, ये भी कोई ज़िंदगी हो, इट्स नॉट वर्थ इट। आई थिंक आप अपनी शादी को, अपने रिलेशनशिप को अच्छा बेहतर बचा सकते हैं इफ़ यू कीप योर फाइनेंसेस सेपरेट। ये मेरी सबसे बड़ी पहली एडवाइस होगी। और जहाँ तक वायलेंस का सवाल है, और ये मैं दोनों मेन एंड विमेन को कहना चाहूँगी, वॉक अवे आफ्टर द फर्स्ट इंसिडेंट, बिकॉज देयर विल ऑलवेज बी सेकेंड। हमेशा सेकेंड होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा। और क्या होता है, पहले इंसिडेंट में आप कंफ्यूज होते हो, ये क्या हुआ, आप एक्सक्यूजेस ढूंढते हो, नहीं कुछ गलती हुई, ओके। पहले इंसिडेंट में आपको शॉक होता है, 5वें इंसिडेंट्स में आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये क्या हो रहा है, मे बी मैंने ही कुछ गलती की। एंड 10th इंसिडेंट में आप यूज्ड टू हो जाते हो, नॉर्मल हो जाते हो, यू स्टार्ट ब्लेमिंग योर सेल्फ। वॉक अवे एट द फर्स्ट इंसिडेंट ऑफ वायलेंस। वो वायलेंस चाहे साइलेंट हो, कितने किस्म के वायलेंस होते हैं, एक हाथापाई होती है, एक साइलेंट वायलेंस होता है, एक इमोशनल ट्रॉमा होता है। से नो टू वायलेंस, पुट योर फुट डाउन फॉर एनी बिगिनिंग ऑफ वायलेंस। दिस इज माई ओनली एडवाइस। द सैड पार्ट इज कि जिस इमोशनल वायलेंस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, मेंटल हरासमेंट, टॉर्चर की हम बात कर रहे हैं, वो बहुत ही अंडररेटेड रहता है, क्योंकि फैमिलीज़ को, लोगों को ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, जाने दो, ठीक हो जाएगा, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। जब तक डोमेस्टिक वायलेंस तक बात नहीं पहुंच जाती है, मुझे लगता है तब तक फैमिलीज भी इन सब इश्यूज को इतना सीरियसली नहीं लेते। एंड द वर्स्ट पार्ट इज दैट फैमिलीज डोंट सपोर्ट, यू नो। अब आज हम लोग अपने ही देश में कितने केसेस देख रहे हैं जहाँ लड़की ने अपने माँ बाप को फ़ोन करके बोला है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझे यहाँ से ले जाओ, और दे डोंट टेक यू सीरियसली। हाँ, ठीक हो जाएगा, एडजस्ट कर लो, यू नो। एंड हम लोग भी उसी दौर में बड़े हुए हैं कि हम लोग को खुद लगने लगता है कि नहीं, शायद मेरी गलती थी, चलो नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। एंड देखो, जो अकम्पलिश लोग जैसे आप मुझसे यही क्वेश्चन पूछ रहे हो कि सलीना आप अकम्पलिश्ड हो, यू आर एन एक्ट्रेस, यू आर एस्टैब्लिश, यू आर अ स्पोक्स पर्सन फॉर यू एंड यू आर दिस, यू आर दैट, आप कैसे विक्टिम बन गए, आप कैसे फाइनेंशियल अब्यूज़ के विक्टिम बन गए? पर ये चीज़ बहुत जानना ज़रूरी है कि जस्ट बिकॉज आपके पास डिग्री है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप गैस लाइटिंग से प्रोटेक्टेड हो। जस्ट बिकॉज आप फेमस हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आइसोलेशन में आपकी ज़िंदगी टूट नहीं सकती और आपको कोई मेंटली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। दिस इज नॉट प्रूफ ऑफ दैट। रिसेंटली जिस तरह के हम न्यूज़ भी देख रहे हैं, आई डोंट नो इफ़ यू हैव बीन फॉलोइंग केतन अग्रवाल मर्डर केस, जिसमें
आपने एक व्यक्ति की इसीलिए हत्या कर दी क्योंकि आप उनके साथ शादी नहीं करना चाहती थी, या ऐसी हाल फिलहाल में हमने बहुत सारी ऐसी खबरें देखी हैं कि आप एक दूसरे से खुश नहीं हैं, एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो वो क्राइम का एक्सटेंट इस हद तक पहुंच गया कि आप एक दूसरे की जान ले रहे हैं। और इसमें भी एक डिबेट है। डिबेट ये है, कुछ लोगों का कहना है कि लड़कियां तो रोज़ मर रही हैं, लड़कियां तो रोज़ ये सह रही हैं, दशकों से सह रही हैं। लड़कों के साथ अभी रिसेंटली इस तरह के 2-4 केसेस मिले हैं, तो इतनी हाय तौबा क्यों मचाई जा रही है? इस पर आपका पक्ष क्या है? मेरा पक्ष ये है कि जो भी विक्टिम है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, विक्टिम इज विक्टिम. हाउ कैन यू डिफरेंशिएट? हाउ कैन यू डिफरेंशिएट व्हेन समवन इज लॉस्ट देयर लाइफ? A victim is victim, and you cannot have gender equality. आप gender bias और gender equality के बारे में crimes में कैसे बात कर सकते हैं? That is ridiculous. A victim is a victim is a victim. Period. That's it. लेकिन आपको नहीं लगता है कि हमारी सोसाइटी के बारे में इस तरह की खबरें बहुत कुछ दिखा रही हैं कि एक समाज के तौर पर आज के समय में भी हम कहाँ खड़े हैं? मतलब हमारे घर में हम अपने पेरेंट्स के साथ खुलकर बात भी नहीं कर सकते, उन्हें ये नहीं बता सकते कि हाँ, मुझे अपना फ्यूचर ऐसा नहीं दिख रहा है, या मैं अपनी लाइफ में ये करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहती हूँ। वो कंफर्ट फैमिली के साथ, बड़ों के साथ बातचीत करने के लिए आज तक भी हमारे सोसाइटी में नहीं आ पाया। मैं सिर्फ ये कहना, इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। हम इतना आगे बढ़ गए हैं एज अ कंट्री, हमारी आज एक रिस्पेक्ट है, आज एक वैल्यू है, वी आर एजुकेटेड, साइंस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में डोमिनेट कर रहे हैं, बट दीज डिस्पाइट हैविंग सो, हम लोग फिर भी उस कल्चरल चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं। सो ऐसे माहौल में आई थिंक द मैन एंड द वुमन नीड टू टेक अ डिसीजन फॉर देमसेल्व्स. इफ आई एम नॉट सेफ, एंड दिस इज एग्जैक्टली, आई एम कमिंग बैक टू व्हाट आई सेड बिफोर, मैंने जो कहा था कि इफ वॉक अवे एट द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ वायलेंस और अब्यूज, एंड वो किसी भी तरीके का हो, बिकॉज इट विल ओनली गेट वर्स. एंड जैसे कि आपने अपनी मैरिड लाइफ में जो इश्यूज आए उसके बारे में हमारे साथ शेयर किया, ऐसे ही मैं आपके भाई के बारे में भी बात करना चाहूँगी, क्योंकि उन्हें लेकर भी लगातार हमने देखा कि आप भी सुर्खियों में रहीं, क्योंकि आप एक लंबी कानूनी लड़ाई अपने भाई के लिए लड़ रही थी। उस मामले में भी अगर आप हमारे साथ शेयर कर सकें कि अभी फ़िलहाल स्थिति क्या है? At the moment, I'm sorry, I'm not able to comment much because it is a very what is the word? I am not able to comment on this much. लेकिन मुझे अपनी गवर्नमेंट पे पूरा भरोसा है कि विक्रांत will come back safe and sound to the country. And let's hope कि जो आप कोशिश कर रही हैं. Sensitive was the word. It's a very sensitive matter, and I'm unable to do so in his own interest. बिल्कुल। और मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगी कि क्योंकि हम यहाँ पर रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं, फैमिली की बात कर रहे हैं, तो मैं बच्चों की भी आपसे बात करना चाहूँगी कि जब आपकी लाइफ में वो मुश्किल दौर आया, उस समय आई एम श्योर बिकॉज योर किड्स वर ऑल्सो पार्ट ऑफ एवरीथिंग दैट वाज हैपनिंग विद यू, तो उस समय बच्चों को हैंडल करना वो आपके लिए कैसा रहा? एज अ मदर वो आपके लिए कितना पेनफुल था, और हाउ डिड यू डील विद? अगर आप किसी भी वुमन से who's been a victim of abuse पूछोगे, माँ हमेशा छुपाती है, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करती है। आधा टाइम बच्चों के आने से अब्यूजिव रिलेशन में जो पूरा कहते ना एनवायरनमेंट है वो चेंज हो जाता है, बिकॉज आप अपने लिए नहीं सोचते हो। बच्चों के आने के बाद आप ये सोचते हो मैं उनको कैसे एक सेफ चाइल्डहुड दूँ, मैं उनको कैसे स्टेबिलिटी दूँ, मैं उनको कैसे सेफ रखूँ। एंड बच्चों के लिए माँ बाप दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। एंड इसी में एक औरत अपने आप को छोटा बनाती रहती है, छोटा बनाती रहती है, लड़ती रहती है, रह जाती है उसी रिलेशनशिप में ऑन द होप दैट वन डे थिंग्स विल चेंज, बट इट डजंट चेंज। आज आई हैव नो कॉन्टैक्ट विद माई चिल्ड्रन। और जब मैं 11 अक्टूबर को अपने घर से निकली थी रात को 1 बजे अपने नेबर्स के मदद के साथ, आई थिंक वो मेरी ज़िंदगी का सबसे दुखदायक दिन था। इट वॉज एज पेनफुल एज द डे माई पेरेंट्स डाइड। टू से गुड बाय टू माई चिल्ड्रन, टू कम टू इंडिया और उनके लिए और अपने लिए, अपने भाई के लिए लड़ने के लिए। एंड
मेरा कांटेक्ट उसके बाद बहुत ही लिमिटेड रहा. अब तो कुछ भी कांटेक्ट नहीं है मेरे बच्चों के साथ. एंड आई एम फाइटिंग दिस एंड आई विल फाइट फॉर माई चिल्ड्रन. आई विल नॉट गिव अप. बट आई थिंक एक मदर के लिए ये सबसे बड़ी दुखदायक चीज़ है. एंड मैंने बहुत कोशिश की एमिकेबल सेपरेशन के लिए. बट अगेन एज आई एम टेलिंग यू, फाइनेंशियल एसेट्स पे इट बॉइल डाउन टू फाइनेंशियल एसेट्स. Unfortunately, to take away what was mine before marriage. Right. But more strength to you. मुझे पूरी उम्मीद है और हमारी दुआएं हैं आपके साथ कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी लड़ाई लड़ रही हैं उसमें जीत आपकी ही हो. लेकिन अब देखिए, हमने बहुत सारी बातें यहाँ पर करी हैं. अब थोड़ा सा मस्ती भी कर लेते हैं. और क्योंकि हम बहुत समय के बाद सेलिना आपसे बात कर पा रहे हैं, आपके फैंस आपको देख पा रहे हैं, आपको सुन पा रहे हैं, तो एक छोटा सा रैपिड फायर हो जाए. ज़्यादा समय आप नहीं ले सकती हैं. सोना पड़ेगा. जो पहला शब्द आपके जहन में आए, जो पहला थॉट आए, वो आप हमारे साथ शेयर करेंगे. तो पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है, वन वर्ड फॉर योर फैंस. Love. Bollywood or family time? Family time. Strength or success? Strength. One actor you want to work with again? Again? Again. या आप ये भी बता सकती हैं जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं. Actually, again also Shahrukh Khan. Shahrukh Khan. Yes. Okay. And what's next after Sister Nivedita? I hope something good because slow and steady wins the race. Bollywood या Hollywood? Bollywood. चाय या कॉफी? Chai. Heels या sneakers? Heels. Glam look or no makeup look? No makeup look. Early morning या late night? Late night. Late night. Beach vacation या mountains? Mountains. Oh wow. Shopping या spa? Shopping. I mean. Instagram reels या Netflix? That's very unfair. Very unfair. I know it's very hard. Netflix की reel Instagram पे. Sweet dish या street food? Definitely pani puri. There is no other food. And one word that describes Selena Jaitley. Resilient. Resilient. That was wonderful and I think you were completely honest, Selena. और सेलिना, आपने अपनी ज़िंदगी के अनुभव और इस नई फिल्म के बारे में इतनी खुलकर हमारे साथ बात की, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद. और आपकी इस नई शुरुआत के लिए हमारी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस शो. Thank you so much. Thank Lovely you to and be wish you here. all the best, Selena. Thank you so much. और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही. देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए NDTV इंडिया के साथ.